समाधान में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक और समाधान की ओर। दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले एक विभत्स घटना हुई जिसमें आफ्ताब अमीन पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वाकर को मार के उसके 100 के 35 टुकड़े करके जंगलों में बिखेर दिए ताकि किसी को पता न चले और बच सके वो। लेकिन हुआ नहीं ऐसा, किस्मत को कुछ और मंजूर था और वो पकड़ा गया। ये न्यूज़ आप लोग दिन भर देख ही रहे होंगे। मेरा कोई मकसद नहीं न्यूज़ को बताने का है। ये इतनी विभत्स घटना है कि पूरे भारत के लोगों के दिलों को झकझोर दिया। मुद्दे की बात यह है कि अभी भी बहुत सी लड़कियां, महिलाएं ऐसी स्थितियों में हैं, बस घटनाएं उतनी विभत्स नहीं हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हैं, फिर भी जब तक कोई घटना नहीं हो जाती है तब तक हम लोग सोते रहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए, नहीं तो महिलाएं ऐसे ही शिकार होती रहेंगी, लड़कियां ऐसे ही शिकार होती रहेंगी और हम लोग एक घटना देखेंगे, उसकी निंदा करेंगे और फिर से सो जाएंगे, दूसरी घटना फिर से हो जाएगी कुछ दिन बाद। इस वीडियो में जो भी मैं कहूँगा वो मेरे अपने विचार हैं, वो किसी को बुरे लग सकते हैं, इसलिए पहले मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे विचार दूसरे से मतभेद भी हो सकते हैं और जो भी बातें मैं जिस वीडियो में करूँगा, जिस केस पे करूँगा, वो उसी से रिलेटेड रहेंगी ज़्यादा, उसके संदर्भ में भी इसको देखा जाए बस, बाकी संदर्भ अलग हो सकते हैं। तो इस केस में जैसे युवा है कोई, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको लगता है कि वो पार्टनर खुद चुन सकता है। कोई गलत बात नहीं, उसमें चुनना चाहिए उसको, उसका अधिकार है, लेकिन चुनते वक्त वो कम से कम ये तो देखे कि उसका जो भी साथी है वो उस लायक है भी या नहीं। चलो ठीक है, उस समय आपको नहीं पता चला, बाद में तो पता चलेगा ही। फिर आप क्या निर्णय लेते हैं उससे आपकी पूरी ज़िंदगी बन सकती है या बिगड़ सकती है। तो कम से कम पता करने के बाद आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं, नहीं तो फिर वहीं ड्रॉप कर दें। जो भी मेरा बात सुन रहा है, अगर ऐसे लोगों तक ऐसी बात पहुंचती है तो वो ज़रूर सोचे इस बारे में, क्योंकि आगे जाने पे आपका क्या होगा वो तो आप ही जानते हैं। दूसरी बात है कि जो भी लड़कियां, महिलाएं छोटी सी बातों पे कोई कुछ कह देता है तो वो उनको बुरा लग सकता है। तो जब वो किसी रिलेशन में जाती हैं या हो, और जब डोमेस्टिक वायलेंस इनके ऊपर होता है तो अपना आत्मसम्मान, आत्मगौरव कहाँ खो देती हैं। उनको भूल जाता है कि वो भी कुछ हैं, वो भी एक व्यक्तित्व हैं। अपने व्यक्तित्व को ऐसे गिरा के उनको क्या मिलता है। इस केस में भी वही हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ और एक हद तक चला गया कि जहां उसकी हत्या हो चुकी। तो कम से कम अपने आप को तो न खो दें। अपने आप को जब आप खो देते हैं तो आप उसके पहले ही मर चुके होते हैं। तीसरी बात है, जो परिवार से और दोस्तों से हम दूर हो जाते हैं ऐसे रिश्ते में, उस रिश्ते का कोई फ़ायदा तो नहीं है। परिवार आपके लिए सुरक्षा कवच होता है, अंत में आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको याद आता है कि कोई आपको बचाने वाला हो, लेकिन तब वो आपके पास होता ही नहीं है। तब आप क्या करेंगे? ज़रूर अगर ऐसा कुछ हो तो पुलिस की मदद ले सकते हैं, अपने परिवार वालों की मदद ले सकते हैं, अपनी जान तो ना दे कम से कम। अपनी जान जब आप इस धरती पे आए हैं तो बहुत कीमती है। जब आपके साथ ऐसा कोई हो, घटना होने का अंदेशा हो, तो अपने परिजनों से, सुरक्षा एजेंसियों से ज़रूर संपर्क करें। और अंत में आप अभी तक ये सोच रहे होंगे कि मैंने आफ्ताब की बात क्यों नहीं की, या कोई कल्प्रिट, कोई घटना करने वाला हो जो घटना को अंजाम दे रहा हो, उसकी बात क्यों नहीं की। तो उसकी बात इस केस में करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसने जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है उस पर बात करना, जिसकी हत्या हुई है उसका अनादर करने जैसा है। उसको तो सज़ा होनी ही चाहिए, जैसा न्याय संगत हो, जैसा कानून में लिखा हो, उसकी सज़ा पूरी मिलनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि किसी और के साथ ऐसी घटना दोबारा न हो।